नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम, राम राम। जैसा कि हमने लास्ट टॉपिक किया था एग्रीगेट डिमांड वर्सेस डिमांड। अब नया टॉपिक है हमारा सप्लाई वर्सेस एग्रीगेट सप्लाई। जब हम सप्लाई की बात करेंगे तो हम अपने आप को मान के चलेंगे एज ए प्रोड्यूसर, एक उत्पादक। कॉन्सेप्ट को एकदम अच्छे तरीके से समझने के लिए सप्लाई, जब हम सप्लाई की बात करते हैं तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक आ जाता है। जब एग्रीगेट सप्लाई की बात करते हैं ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक हो जाता है। इसके बारे में हमने लास्ट जो हमने सोर्स बनाई थी वहां उसके ऊपर डिस्कशन किया था। अभी जो सप्लाई है, जब हम सप्लाई की बात करेंगे तो तीन चीजों का ध्यान रखेंगे। नंबर एक पे आएगी पार्टिकुलर, ध्यान रखना, विशेष समय अवधि, पार्टिकुलर टाइम पीरियड। सेकंड हम याद रखेंगे पार्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, एक विशेष वस्तु की मात्रा। तीसरा हम ध्यान रखेंगे पार्टिकुलर प्राइस, एक वस्तु की विशेष कीमत। जब हम इन तीनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? सप्लाई, यानी कि पूर्ति हमारे पास आ जाएगी। जब एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड या ड्यूरेशन के दौरान एक उत्पादक या सेलर पार्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी को बेचने को तैयार होता है, किसके ऊपर? एक पार्टिकुलर प्राइस के ऊपर बेचने को तैयार होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? पूर्ति, सप्लाई हम उसको कहते हैं। इसके आगे दो पार्ट हैं, उसके बारे में डीपली जाने की जरूरत नहीं है। हमने पढ़ा था 11th क्लास में, इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, व्यक्तिगत पूर्ति, और मार्केट सप्लाई, बाजार पूर्ति। अब हम दूसरे पोर्शन की तरफ आते हैं, एग्रीगेट सप्लाई की तरफ। एग्रीगेट सप्लाई में क्या है? समग्र पूर्ति में क्या है? इसके अंदर हम पूरी अर्थव्यवस्था की स्टडी करेंगे, पूरी अर्थव्यवस्था की। इसके अंदर जितने भी प्रोड्यूसर है उनके द्वारा जितनी भी वो सप्लाई पूर्ति करना चाहते हैं उसको एग्रीगेट कर देंगे, टोटल कर देंगे, तो हमारे पास एग्रीगेट सप्लाई आएगी। यानी कि जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है और जितने भी प्रोड्यूसर है, ऑल प्रोड्यूसर विलिंग टू सप्लाई इन द इकोनॉमी इन गिवन टाइम पीरियड, एक दिए हुए समय अवधि के अंदर जितनी भी अंतिम वस्तु सेवाएं उनको बेचने के लिए सारे उत्पादक तैयार हैं, वो आपकी क्या कहलाएगी? एग्रीगेट सप्लाई। और एग्रीगेट सप्लाई दो चीजों से मिलकर बनी है, कंजप्शन प्लस सप्लाई, यानी उपभोग प्लस पूर्ति। इन दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है? एग्रीगेट सप्लाई। और जब 30 यूनिट की हम स्टडी कर रहे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर, यहां पर एग्रीगेट सप्लाई हमेशा इक्वल होती है नेशनल इनकम के, यानी कि राष्ट्रीय आय के बराबर, जिसको वाई से हम डिनोट करते हैं। नेक्स्ट सोर्स में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, नए एंटरटेनिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।